नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार शिक्षा सेतु एमपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो अपनी सीरीज चल रही थी मैथ की, वो किसी कारणवश बीच में रुक गई है, बट अब कंटिन्यू रखेंगे इसके लिए। तो दोस्तों, उसका कल जो नेक्स्ट क्लास हुई अपनी, उसमें अपन ने क्या सीखा था? उसमें सीखा था अपन वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं तो अपन ने इस पर चर्चा की थी। तो अपन बोल रहे थे ना कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। आइएगा 2 मिनट में अपन इसके लिए पहले रिवीजन कर लें, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या दोस्तों क्या प्रकार की अपन ने पढ़ी थी? वो अपन ने पढ़ी थी भाई 2 प्रकार की। कौन कौन सी? परमेय संख्या, परमेय संख्या, और दूसरी है दोस्तों वो है अपनी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? परमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, जिस पर चर्चा कर चुके थे अपन। और भाई अपरमेय संख्या क्या होती है, इस पर भी चर्चा कर चुके थे। तो भाई परमेय संख्या क्या होती है? जो वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? परमेय संख्या है। यानी अंश बटे हर के रूप में जिस संख्या को लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? परमेय संख्या। जिसे नहीं लिख सकते उसे क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या, ठीक है। इसके बाद मैंने ये भी पढ़ा था कि भाई परमेय संख्या होती कितने प्रकार की है? तो 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। देखना 7 प्रकार की कौन कौन सी होती है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। परमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। भाई पहली संख्या कौन सी है? तो पहली संख्या क्या है भाई? पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरी क्या है? पूर्ण संख्या है। तीसरी क्या है? पूर्णांक संख्याएं। चौथा क्या है? चौथा क्या होगा भाई? सम संख्याएं। पांचवा विषम संख्याएं। छठवां भाई भाज्य संख्याएं। सातवां क्या है? अभाज्य संख्याएं। दोबारा बोलेंगे, संख्याएं बाद में देखें। संख्याएं का हो तो भाई संख्याएं छोड़ दो ऐसे। संख्याएं पहले कहा है सब प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं बोलो एक बार। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या, ठीक। तो अपन चर्चा सबसे पहले भाई जो बात पर चर्चा करने जा रहे थे कि जो बात प्राकृतिक संख्याएं का हो, काय के बारे में चर्चा कर रहे हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं कैसे बोलत भाई? प्राकृतिक संख्या होत कैसी है? तो प्राकृतिक संख्याएं बोलत कैसे कि प्राकृतिक संख्याएं यानी एक से लेकर 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से कहां तक के अंक? 1 से 9 तक के अंक जिस संख्या में सम्मिलित होते हैं वो कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या होती है? प्राकृतिक। दूसरी काय के बारे में चर्चा कर रहे हैं? पूर्ण। भाई प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाएंगे? तो बन जाएंगी भाई कौन सी संख्या है? पूर्णांक, पूर्ण संख्या है। तो भाई कैसे बनाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 9, ठीक। यानी कि भाई प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाएंगे भाई? पूर्ण संख्या। कौन संख्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या। तो फिर चर्चा करेंगे सर पूर्णांक क्या होता है। तो भाई पूर्णांक क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जैसे मान लो 0 है,
क्या है 0। 0 से भाई ऊपर की ओर क्या होगा, पॉजिटिव रहेगी संख्या, यानी +1 +2 +3 +4 डॉट 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 आगे। ठीक भाई पीछे क्या होगा, -1 -2 -3 -3 -4 डॉट डॉट भाई पीछे की ओर ऐसे बढ़ेगी। पहले कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, जिसमें 1 से 9 तक के अंक शामिल किए जाते हैं, वो कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। 0 सम्मिलित किया जाए तो कौन संख्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या है। यानी प्लस माइनस में लिख दी जाए तो कौन संख्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब चर्चा काय के बारे में कर रहे हैं, आगे सम संख्याओं के बारे में, काय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सम संख्या। तो सम संख्या किसे बोलते हैं भाई, सम संख्या कैसे होते हैं, सम जैसे अपन कहते हैं ना ऊना पूना, ऊने चल रही, तो ऊनी संख्या होती ना, वे कौन सी संख्या होती हैं, वे विषम संख्या होती है। कौन सी होती हैं, विषम। और सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से कैसे कट जाए, 2 से, वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए उसे क्या बोलेंगे अपन, सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 का गुणज हो या 2 से विभाजित हो उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे बोलेंगे भाई सम संख्या। कौन संख्या बोलेंगे, सम संख्या। ठीक है, यानी कि सूदा लिख दे इसमें, 2 से विभाज्य होते हैं, 2 से विभाज्य होती है। सम संख्याएं किससे विभाज्य होती हैं, 2 से विभाज्य होती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती। ये 2 से विभाज्य तो कौन संख्या है, सम संख्या। 2 से विभाज्य नहीं है तो कौन सी है, नहीं है तो कौन सी है, विषम संख्या। दूसरी बात भाई, प्राकृतिक संख्या है 1 से 9 तक, प्राकृतिक संख्या है 1 से 9 तक, 0 शामिल कर दिया जाए पूर्ण संख्या है, प्लस माइनस में लिख दी जाए तो कौन सी संख्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या है। और सब ऐसी मान लें कि भाई 2 से विभाज्य हो जाए सम संख्या, 2 से विभाज्य नहीं है विषम संख्या। सही है नहीं। अब कहा है सब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कौन संख्या, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या के बारे में समझना अच्छी तरह से, वे संख्या है, कौन संख्या है, वे संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणज होते हैं, वे संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणज होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बोल दे कौन संख्या, भाज्य संख्या। जैसे ही बात समझना अच्छी तरह से, मैं चर्चा कर दूं भाई 4, तो 4 के गुणज कितने हैं, 4 गुणज हैं 2, पहले 1 1 2 और क्या 1 2 और 4। सही है, 4 के कितने गुणज हो गए, 1 2 3, पहला गुणज क्या है 1, दूसरा 2, तीसरा कितना है 4। जैसे अब चर्चा करूं, मैं आपसे बोलूं भाई तो 3 के गुणज कितने हो गए, तुम बोलोगे 1 होगा और क्या होगा 3, जिसके कितने गुणज हैं। ठीक, संख्या कैसी है, विषम। संख्या कैसी है, विषम। सम संख्या किसे कहते हैं भाई, जो समझ में आ गए कि सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या 2 से विभाज्य, विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। भाज्य संख्या वे संख्या जिसके गुणज कितने होने चाहिए, कम से कम 3 से अधिक हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 से कैसे नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। यदि बाकी 3 से कम है तो संख्या कैसी नहीं है, फिर सब भाज्य नहीं है तो कैसी है, फिर अभाज्य। संख्या कैसी है, अभाज्य। ठीक है, जब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाई अभाज्य संख्या भी ऐसी होगी, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके कम से कम कितने गुणज होते हैं, 1 2, जिसके कम से कम 2 गुणज, जिसके कितने गुणज हो, 2 गुणज, क्या संख्या बोलेंगे उसे, तो संख्या कौन सी बोलेंगे अपन, भाज्य संख्या। ठीक है, बेसिक जानकारी, यदि आपके पास इतनी जानकारी है तो वाकई में आपके लाने भाई ज्ञान तो है। ठीक, सवाल की ओर चले, चल सवाल की ओर आगे बढ़े। अच्छी तरह से देखना, पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। काय के रूप में, अभाज्य गुणनखंड। भाई अभाज्य गुणनखंड होते कैसे हैं, तो भाज्य भाज्य के बारे में भी चर्चा की बनने। और अभाज्य गुणनखंड बोलत का ऐसे भाई, अभाज्य गुणनखंड वे संख्याएं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिसके कितने गुणज होते हैं, 2 गुणज होते हैं। कितने गुणज होते हैं, 2। ठीक है, तो भाई अब सबसे पहला सवाल है किताब को, सवाल है 140 140 के अभाज्य फैक्टर कीजिए। तो कैसे करें भैया, 2 सबसे पहले 2 भाज्य संख्या छोटी, 2 7 है 14, 0 को 0, 2 से डिवाइड करें जाए, 2 3 6, 7 में भाग जाए 2 3 6, 1 बचा, 1 यहाँ करो, 2 पंचे 10, कोई दिक्कत भाई। 35 से 2 से तो कटेगी नहीं, कैसे काटे, 5 से, 5 7 35, 7 एकम 7 7 एकम 7। अब एक बात बताओ भाई,
जहां अपन ऐसे नहीं लिख सकते कि 140 इक्वल 2 मल्टीप्लाई अगले वाले 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और आगे का लिख सकते 140 इक्वल 2 कितनी बार इसमें, तो 2 कितनी बार भाई 2 बार, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 और जो का हो जाए तो भाई कोई डाउट नहीं है तो भाई स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, नहीं तो वीडियो रिटर्न करके दोबारा देख लेना। ठीक, यदि डाउट है तो कमेंट करके बताओ कि डाउट है भाई, डाउट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अगला क्वेश्चन है 156 के फैक्टर करना, का के फैक्टर करना 156 है, दूसरा सवाल है। तो 156 है, सबसे पहले अपन हल लेते हैं भाई, का लेते हैं हल लेते हैं, फिर चर्चा करें भाई 156 पहले काय से फैक्टर करें, या 2 से डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करें 2 से। ठीक, 2 से भाई 2 को पार पड़ो 15 ज्यादा नहीं हो तो 2 7 14 क्या बच गया, एक यहाँ खड़ा हो जाए तो भाई 2 8 16, फिर 2 से काट दो जाए, 2 3 6, एक बच 2 नाम 18 39 हो गए, 3 से काटो है 3 एकम 3 3 त्रिका 9, अब कैसे डिवाइड करो जाए 13 को भाग दो जाए 13 एकम 13। तुम बताओ 156 बराबर अपन जो नहीं लिख सकते 2 क्या बराबर ये 2 बार आओ, 3 क्या बराबर 1 बार आओ, 13 क्या बराबर 1 बार आओ, और आगे क्या लिख सकते भाई 2 क्या बार आओ, यहाँ 2 देखो 1 2 2 2 बार, 3 क्या बराबर 1 बार, 13 के बराबर 1 बार, तो जो ही पाए पाओ। कोई डाउट, चले आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 38 25। ठीक है, 38 25 का अपन कैसे करें भाई, इतने सबसे पहले काले के बन हल 38 25 से कैसे भाई 38 25 के 38 25 5 से काटे जाए, देखिए पहले अंक जोड़ जाके 5 और 2 7 7 8 15 और 3 18 3 से भी कट जाए भाई, कैसे कट जाए 3 से। ठीक है, 3 को जो नियम हो तो वो कहो भाई संख्या के अंकों का योग 3 से कटने चाहिए, यानी संख्या के अंकों का अंक जोड़ लो और बिना भाग्य को चलो जाए 3 को, 3 को भाग जा रहा हो तो भाई संख्या 3 से कट रही, यहाँ कट रही देखो 5 और 2 7 7 8 15 15 और 3 क्या होगा 21, सॉरी 15 और 3 18 18 संख्या कट रही। ठीक, 3 से काटो 3 एकम, अब नंबर का है को 8 को 3 दूनी 6 क्या बच गए 7 8 2 बच गए, नहीं 2 बच गए तो यहाँ खड़े हो जाए 22 हो जाए, 30 7 है 21 1 बचे यहाँ 30 5 है, कोई दिक्कत। अब देखिए दोबारा से देख रहे हैं 7 5 12 2 1 3 3 से फिर कट दिए 30 चौके 12, नंबर का है को 7 को 3 दूनी 6 1 बचे यहाँ 30 5 है, 5 2 7 4 11 भाई 3 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कटा तो कैसे काटो 5 5 अट्ठे 5 अट्ठे 40 के बच गए हैं 2 5 25, फिर 5 से काट गए 17 5 85, 5 से 5 एकम 5 के बचे 2 3 बचे 5 7 35, अब कैसे काटा जाए 17 से 17 एकम 70, यानी कि 38 25 के जो फैक्टर निकले भाई बोका का निकले भाई बोका का निकले, तो हम कहें सर 3 क्या बार आए साहब 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई के लिखेंगे अपन 5 मल्टीप्लाई फिर क्या लिखें अगले 5 फिर अगले मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे अपन 17, सही बात है नहीं, सही बात है भाई। 3 क्या बार आए बताइए ना कमेंट, तो तुम बोले सर 3 आए ना, जो 3 क्या बार आए 3 आए 2 बार, 3 क्या बार आए 2 बार, 5 क्या बार आए 2 बार, 17 क्या बार आए, ऐसा नहीं कर सकता अपन, ऐसा कर सकता तो भाई जो ही का हो जाए बाप, हाँ सर का डाउट है बताओ मैं जब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 5005 5005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छी तरह से 5005 कैसे हो भाई। सबसे पहले क्या लिखें अपन हल लिखें, हल में क्या लिखें भाई 5005 चाहिए, देखिए अच्छी तरह 5 से काटो, कैसे काटो 5 से 5 एकम 00 5 एकम 5, देखो भाई इकाई अंक 2 नहीं है, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, संख्या 4 से कटने वाली है नहीं है, 5 से नहीं कट रही तो 6 से तो कट नहीं सकता, 7 से काट के देखो
सात एकम सात के बचते हैं, सात सात बचे, तीन बचे, 7 चौके 28, 7 से कर दे, सात एकम सात, तीन बचे 29 हो गए, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 29 30, दो बचे ना, 7 तिया 7 तिया 1। अब 11 से काटो जाए, 11 एकम 11, 3 बच गया 33 हो जाए, 11 तिया, अब कैसे काटते जाए, 13 एकम 13 एकम 13। जा का लिख सकते भाई, तुम बोलो कि लिख सकते बनना, जा लिख सकते 5000, 5 एक कॉल का लिख सकते, 5 का रहे हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, तो का 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1, जो का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भाई होमवर्क में है आपके लाने, घर से करके ले आओ। ठीक है, और कमेंट करके बताओ जाके का फैक्टर निकल लें। दूसरी बात भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर देना। भाई एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाएगा क्या? तो भाई आपका कुछ कट भी तो नहीं रहा है यार, क्लास ही मिल रही है आपके लिए देखने के लिए, तो प्लीज सपोर्ट करो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई दोस्तों में शेयर करो। ये क्लास चलो चालू हो गई है यूट्यूब पे, देख लो भाई वहां से। ठीक है, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।